हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की कड़ी में आज आगे बात करेंगे चांडाल योग के बारे में। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में चांडाल योग के बारे में बात किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ पॉइंट्स के बारे में बात किया था, विद एग्जाम्पल के साथ में अप्लाई करके भी बात किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी कड़ी में आगे चांडाल योग के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इनके, कंप्लीट जो भी बाकी रह गया चांडाल योग का आज इस वीडियो में सारा कंप्लीट करेंगे चांडाल योग को। तो इससे पहले चांडाल योग के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते। बात किया था कि ये योग कुंडली टू कुंडली और प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट वेरी करता है। इसमें जो बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य जो ग्रह होता है उसकी शांति करनी होती है, उसके उपाय करने होते हैं, और ये हमेशा अपन रिजल्ट अपनी दशा और अंतर्दशा में देते हैं तथा अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, अपने बलाबल के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। इसमें भी जो कोई भी ग्रह है, एक ग्रह मान लो 0 डिग्री नील अवस्था में 1 डिग्री 2 डिग्री 28 29 30 डिग्री हो जाए तो भी ये पूर्णतः फलित नहीं होता है। और ये मारक ग्रह इन दोनों में से इसमें क्या है ना, बृहस्पति और राहु की युति होती है, प्लस राहु की युति। इसमें जो भी मारक ग्रह है खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, उसकी डिग्री मान लो 0 डिग्री 1 डिग्री नील अवस्था में है तो ये कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। तो उस ग्रह के भी उपाय या शांति करने की जरूरत नहीं है। तो ये चांडाल योग कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देगा। यदि मान लो अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है कोई भी और उसकी 0 डिग्री हो रही है या नील हो रही है या अवस्था हो रही है तो ये कुंडली के लिए कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अच्छा प्रभाव अपना कभी दे नहीं पाएगा। उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं रही, बलाबल ही नहीं रहा। तो बहुत सारे पॉइंट्स का है जो एग्जांपल के साथ में बात किया था। आज उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, इनके क्या क्या प्रभाव क्या पड़ता है जातक की लाइफ में, प्लस और भी जो पेंडिंग पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं लिख के एक एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा, फिर कुंडली में एग्जांपल के साथ में अप्लाई करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं दर्शकों। पहले ये बात करते हैं कि चांडाल योग अपन देख किस बेस पे रहे हैं। घरों में युति देख रहे हैं तो देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, मारक और कारक के बेस पे। ठीक है, इसमें ग्रहों की प्लेसमेंट, ग्रहों बोले तो बृहस्पति और राहु की प्लेसमेंट। सबसे पहले तो कारक और मारक और सम, ये चीज देखते हैं। ग्रह इस कुंडली में मारक है, कारक है, सम है, सिंपल सी बात है, इस बेस पे देखते हैं। उसके बाद उच्च और नीच का भी ध्यान रखते हैं साथ में, कहीं नीच के तो नहीं हो रहे हैं। कहीं पे भी मान लो कोई भी ग्रह है, जैसे बृहस्पति है कारक ग्रह है, लेकिन वो नीच के हो जाए 3 6 8 12 घर को छोड़ के, तो क्या होगा, उनकी शांति। यदि मान लो कुंडली में कोई भी जैसे बृहस्पति योग कारक है तथा नीच के हो जाए तो शांति अपने को करनी ही करनी है। और उसका उल्टा, जैसे बृहस्पति मारक है और उच्च के हो जाए, उल्टा हो रहा है, मारक होके उच्च के हो रहे हैं, लेकिन घर तीसरा छठा 8वां 12वां नहीं है, उच्च के हो गए तो शांति करने की जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पे। लेकिन घर है तीसरा छठा 8वां 12वां है, मारक है और उच्च के हो गए, इन घरों में बैठे हुए उच्च के हो गए तो शांति करनी होगी। ये जो मैं पहले के प्रीवियस पॉइंट्स में टॉपिक में बताया था। तो अभी क्या है, तो साथ साथ अपन मारक कारक सम भी देखते हैं, उसके साथ उच्च और नीच का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या देखते हैं, ये तो बात होती है बृहस्पति की। राहु की बात कैसे देखते हैं, अपने प्लेसमेंट अपने मित्र और शत्रु घर में, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। प्लेसमेंट अपने मित्र व शत्रु के घर में, इसको भी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो क्या क्या हुआ, कारक मारक सम, उच्च नीच,
मित्र और शत्रु के घर के आधार पर डिसाइड। तो ये सारी चीजें देखते हुए अपन क्या देखते हैं कि कौन से ग्रह की शांति करनी है, कौन से ग्रह की शांति करनी है। शांति बोले तो उपाय, पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, और कौन से ग्रह को बल देना है, कौन से ग्रह को बल। यदि उसकी डिग्री कम है और कारक है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, डिग्री कम है, तो कौन से ग्रह को बल देना है। तो ये चीजें सारी कुछ डिसाइड करने के बाद अपन डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, कौन सा रिजल्ट ग्रह खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट और इससे पहले प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो बात कर लिया था। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अच्छा है बुरा रिजल्ट देते हैं। एक ही लगन कुंडली, मान लो मेष लगन की कुंडली है, हो सकता है इसके फर्स्ट हाउस में अलग रिजल्ट देखने को मिले, सेकंड हाउस में अलग मिले, फोर्थ हाउस में अलग मिले, फिफ्थ हाउस में अलग मिले। मतलब हमेशा दर्शकों ध्यान रखना, इस योग का जो रिजल्ट है वो प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट, कुंडली टू कुंडली, भाव टू भाव वेरी करता है। अलग अलग भावों में अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक ही कुंडली में अलग भाव में अलग रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको एनालिसिस सही तरीके से होना चाहिए। और ये अच्छा भी रिजल्ट दे सकते हैं, बुरा भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसका प्रभाव कैसे होगा, प्रभाव कैसे होगा उसका मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ में आपको क्लियर करूंगा। इसको मैं साफ करता हूं। तो बात करते हैं प्रभाव की, रिजल्ट की। ये मान लो योग बन गया है तो रिजल्ट कैसे देगा। अब बात करते हैं इस योग की रिजल्ट के दो क्या जातक की लाइफ पे प्रभाव पड़ने वाला है। इसके लिए अपन कर लेंगे एग्जाम्पल। पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं। इस योग का अच्छा या बुरा रिजल्ट या प्रभाव, जो भी बोल दो, उस घर के अनुसार कौन से घर के अनुसार, जिस घर में युति बनी है, जिस घर में युति बनी है उस घर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। जिस घर में युति बनी है उस घर के रिलेटेड, मान लो इस घर में युति बनी है बृहस्पति और रवि, और मान लो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, चंडाल योग पूर्ण रूप से बन रहा है, तो सातवें घर से रिलेटेड, मतलब पति पत्नी का आपसी रिश्ते का घर है, डेली वेजेस के घर है, पार्टनरशिप का घर है, तो हमेशा आपको प्रॉब्लम्स किसमें देखने को मिलेगी, पति पत्नी के आपसी रिश्तों में, डेली वेजेस के काम में, और पार्टनरशिप में आपको 100% प्रॉब्लम मिलेगी। हाँ, इसके अकॉर्डिंग इसके बाद आपको डिग्री देखनी आवश्यक है कि डिग्री कितनी है। ज़्यादा डिग्री होगी, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा, तो हमेशा इस घर को पूर्णतः इफेक्ट करेगा। प्लस यहाँ से इनकी दृष्टि कौन कौन से घर पे पड़ रही है, तो उन घरों को भी इफेक्ट करेंगे। लेकिन करेंगे कब, ये अपनी दशा और अंतरदशा में, जो मैं पहले पॉइंट आपको लिखवा चुका हूँ। अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको। पहले यहाँ लिख दो, बृहस्पति और राहु की दोनों की दृष्टि कौन कौन सी है। बृहस्पति और राहु की सेम दृष्टि है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, ये इनकी दृष्टियां हैं दोनों की। मान लो 7वें घर में ये, पहले पॉइंट्स पूरा कर लेते हैं। इस योग का अच्छा या बुरा रिजल्ट उस घर के अनुसार जिस घर में युति बनी है तथा ग्रहों की दृष्टि के अनुसार, ब्रैकेट लिखो, दृष्टि जिस घर पे पड़ रही हो, दृष्टि जिस घर पर पड़ रही हो, जिस घर पर दृष्टि पड़ रही हो उस घर के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट को, मतलब उस घर के अकॉर्डिंग जो काम काज है उसको डिस्टर्ब करेंगे अपनी दशा और अंतरदशा में। तो इसका योग का रिजल्ट कैसे मिलता है, इस योग का रिजल्ट अच्छा या बुरा रिजल्ट उस घर के अकॉर्डिंग जिस घर में युति बनी है तथा इन ग्रहों की दृष्टि जिस जिस ग्रहों पे जा रही है, ग्रहों की दृष्टि के अनुसार, तो ये अकॉर्डिंग ये क्या देंगे, रिजल्ट देंगे।
अब कैसे रिजल्ट देंगे इसका अपन लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो ये मेष लगन की कुंडली है। फिर पहले कुंडली मत लो, पहले एग्जाम्पल बताता हूँ ये वाला। कि मान लो बृहस्पति और राहु देव की इस घर के अंदर युति बनी है। इसमें फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति देव है जो है अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य, और राहु देव है वो खराब रिजल्ट देने के बाध्य। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए इसको, ठीक है। अब बृहस्पति देव अच्छा दे रहे हैं इसमें रिजल्ट, और राहु देव खराब कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको शांति किस ग्रह की करनी पड़ेगी? राहु देव की। राहु देव के उपाय करने पड़ेंगे कब? जब इनकी दशा और अंतर्दशा चलेगी तब। अब देखो मान लो बृहस्पति देव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, तो बृहस्पति देव की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी बृहस्पति देव क्या करेंगे? पति पत्नी के आपसी रिश्ते का घर, विवाह स्थान है ये 7वां घर, डेली वेजेज का है, पार्टनरशिप का है। तो बृहस्पति देव की जब दशा अंतर्दशा चलेगी क्या होगा? हमेशा ये पति पत्नी के आपसी रिश्तों को अच्छा बनाएंगे। विवाह स्थान मतलब बोले तो विवाह संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब विवाह होने के बाद पति पत्नी के आपके रिश्तों आपसी रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेली वेजेस के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस पार्टनरशिप में यदि चाहे आप बिजनेस करते हैं, कोई कामकाज करते हैं, उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बृहस्पति देव की दशा और अंतर्दशा में। यहाँ से बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि डालते हैं, 1 2 3 4 5वीं लाभ के स्थान पे। लाभ के स्थान में डालेंगे तो आपको लाभ भी कहीं कहीं से लाभ मिलता रहेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या बीमारी का घर है तो वो भी नॉर्मली सॉल्व हो जाएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। आपको लाभ कहीं कहीं से 100% मिलता रहेगा बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ बैठे बैठे दृष्टि 5वीं दृष्टि कहाँ डाली है? लाभ के स्थान में। इसके बाद 7वीं दृष्टि की बात करें, 6ठी और 7वीं दृष्टि लग्नेश पे डाल रहे हैं, तो लग्नेश जो अपना खुद पर्सनैलिटी उसमें भी इफेक्ट नहीं डालेंगे, उसको भी अच्छा करेंगे पर्सनैलिटी को। और बृहस्पति देव योग ज्ञान के कारक है, तो पर्सनल जो जातक होगा वो ज्ञानी होगा, तो उसमें भी उनकी बढ़ोतरी करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद 9वीं दृष्टि 8 और 9वीं दृष्टि छोटे भाई बहन का घर है, छोटी मोटी यात्राओं का घर है, प्लस ये हार्ड वर्किंग का घर है, मेहनत का घर है। तो उसमें भी बृहस्पति यदि मेहनत ज़्यादा करवाएंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब बृहस्पति देव ने जहाँ बैठ गए हैं, जहाँ दृष्टि डाल दी है इस योग के अकॉर्डिंग, तो वो एक इस घर में, एक इस घर में, एक इस घर में और एक इस घर में, इन घरों से रिलेटेड आपको सारी की सारी चीज़ों में फायदा होगा। कब? जब बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चलेगी और बृहस्पति देव अच्छा करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल लिया है। अब यही बात मान लो राहु देव के लिए आती है। राहु देव क्या खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, बैठे इस घर में, और राहु देव की सेम दृष्टियां हैं 5वीं 7वीं और 9वीं। तो जब राहु देव की यही दशा और अंतर्दशा चल पड़ी तब राहु देव क्या करेंगे? इस घर को भी डिस्टर्ब करेंगे, डेली वेजेज, पार्टनरशिप, पति पत्नी का घर, विवाह स्थान, इसमें प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। प्लस ये जैसे ही 5वीं दृष्टि ये डालेंगे लाभ के भाव में, तो लाभ में भी प्रॉब्लम होगी, बड़े भाई बहनों के साथ में भी रिलेशन में प्रॉब्लम होगी। सेम टू सेम 7वीं दृष्टि लग्नेश पे डालेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी में भी गिरावट होगी, और पर्सनैलिटी में इफेक्ट डालेंगे। और सेम टू सेम अगले 3rd हाउस में 9वीं दृष्टि डालेंगे तो छोटे भाई बहन से प्रॉब्लम, हार्ड वर्किंग, मेहनत बहुत ज़्यादा कराएंगे, रिजल्ट कम मिलेगा। तो इस टाइप की इन घरों से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेगी राहु देव की दशा में, और यही बृहस्पति देव की दशा में अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये होता है चांडाल योग का प्रभाव या रिजल्ट। अब अपन एग्जाम्पल लेकर देखते हैं मेष लग्न की कुंडली में। 1-2 कुंडलियों का एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इस योग को कंप्लीट करते हैं अपन। वैसे ये लास्ट योग है। इसके बाद बात करेंगे ग्रहों के बारे में, ग्रहों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, क्या क्या मान लो प्रॉब्लम्स आती है तो कौन से ग्रह की वजह से आती है, प्लस क्या क्या उपाय करने होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो वही करेंगे। अब देखो बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली की। मेष लग्न की कुंडली लेके देखते हैं। अब देखो मेष लग्न की कुंडली 1 लिखा होगा फर्स्ट हाउस में, आपको पता लग गया होगा। अब तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा एग्जाम्पल लिया है? एग्जाम्पल मेष लगन की कुंडली।
लग्नेश कौन है? मंगल देव। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। तो इसमें नॉर्मली क्या है, बृहस्पति देव क्या होंगे? बृहस्पति देव की कौन कौन सी राशियां हैं? 9वीं राशि, 12वीं राशि, 9 और 12 एक त्रिकोण का घर मिला है, योग कारक है। तो यहाँ पे बृहस्पति क्या है? कारक ग्रह है। ठीक है, अब भी इनकी युति ग्रह में बिठा के अपन देखते हैं कैसा कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है। मान लो फर्स्ट हाउस में बृहस्पति देव भी बैठ गए हैं और रवि देव भी बैठ गए हैं, तो दोनों की युति बनी है, मतलब चांडाल योग तो बना ही बना है, क्योंकि दोनों ग्रहों की एक ही घर में युति है। तो इनकी क्या है? पहले भाव में, पहले भाव में युति बन गई है। कौन से पहले भाव में? फर्स्ट हाउस में। यहाँ पे बृहस्पति देव भी बैठे हैं, राहु देव भी बैठे हैं। अब बृहस्पति देव देखो त्रिकोण के मालिक है, योग कारक है, और प्लस अपने मित्र के घर में आए हैं। तो बृहस्पति देव यहाँ क्या होंगे? बृहस्पति देव तो अच्छा करने के लिए बाध्य है, प्लस राहु देव। अब राहु देव कहाँ बैठे हैं? 1 नंबर राशि मेष, मेष के स्वामी मंगल देव के घर में। अब मंगल देव की राहु देव की आपस में क्या अति शत्रुता है, तो राहु देव यदि अपने मित्र के घर में प्लेस्ड होते हैं तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होते हैं, और शत्रु के घर में प्लेस्ड होते हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये शत्रु के घर में आके बैठ गए हैं राहु देव, और तो राहु देव क्या होगा? बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो अब देखो चांडाल योग तो बना है, लेकिन यहाँ बृहस्पति तो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, राहु देव इनको खराब कर रहे हैं। तो अपने को कौन से ग्रह की शांति करनी पड़ेगी? यहाँ पे राहु देव की शांति करनी पड़ेगी, राहु देव के उपाय करने पड़ेंगे, तभी बृहस्पति देव अपना अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। हाँ, इसमें के बाद डिग्री देखनी आवश्यक है। डिग्री बृहस्पति देव की कितनी है? राहु देव यहाँ पे बुरा है और राहु देव की डिग्री 0 है, तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो बुरा रिजल्ट देने के लिए ग्रह था उसकी डिग्री ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें पावर ही नहीं है, तो क्या होगा? तो कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, कभी भी खराब नहीं करेंगे। और यहाँ पे बृहस्पति देव जो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, उनकी डिग्री होनी आवश्यक है, उनकी डिग्री ही नहीं हुई और अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो वो अपना रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे राहु देव की 0 डिग्री है मान लो, और बृहस्पति देव की अच्छी डिग्री है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इनकी बृहस्पति देव की डिग्री कम हुई तो ये अच्छा नहीं है, तो बृहस्पति देव की डिग्री आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अभी देखो फर्स्ट हाउस में क्या हुआ? बृहस्पति देव अच्छा, राहु देव बुरा, यही मान लो युति बनती है दूसरे घर में, बृहस्पति देव और राहु देव। ठीक है, दूसरे भाव में। अब देखो बृहस्पति, अब साथ साथ में उच्च और नीच भी अपने को देखना है। अब बृहस्पति देव उच्च के कहाँ होते हैं? यहाँ पे नोट कर लेते हैं साथ में। बृहस्पति देव उच्च के 4 नंबर राशि के साथ में उच्च के होते हैं, और राहु देव 2 और 3 नंबर के साथ में उच्च के, और यही नीच के कहाँ होते हैं? बृहस्पति देव 10 नंबर राशि के साथ में, और राहु देव 8 और 9 में नीच के होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरे घर में बैठे हैं 2 नंबर राशि के साथ में आगे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव तो क्या है? योग कारक है, तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। प्लस अब राहु देव देखो 2 नंबर राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं, तो ये 2 नंबर राशि वृष राशि के साथ में बैठे हैं, तो यहाँ पे उच्च के हुए तो क्या होंगे? ये भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरे घर में क्या है? दोनों के दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं, और यही यदि फर्स्ट हाउस में युति बनती है तो राहु देव बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आता है? मतलब ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट है। यही प्लेसमेंट राहु देव की फर्स्ट हाउस में है तो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, यही राहु देव की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तभी मैंने सबसे पहले यही पॉइंट लिखवाया था कि इन ग्रहों की रिजल्ट या प्रभाव इनकी कुंडली टू कुंडली, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट, भाव टू भाव वेरी करती है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, 3, 6, 8, 12 को छोड़ देते हैं। चौथे में देखते हैं बृहस्पति देव और राहु। देखो चौथे भाव में, चौथे भाव में बृहस्पति देव। अब देखो 4 नंबर राशि के साथ हम बृहस्पति देव उच्च के हो गए और ऊपर से योग कारक है, तो बृहस्पति देव तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए।
और राहु देव 4 नंबर राशि कौन सी है? कर्क राशि है। चंद्रदेव है मालिक, प्लस उच्च नीच के 4 नंबर राशि में राहु तो होते नहीं है। तो यहाँ पे राहु देव क्या है? अपने शत्रु के घर में आके बैठ गए हैं। किसके घर में? शत्रु के घर में, कर्क राशि में। तो यहाँ पे राहु देव क्या होंगे? बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य, नीच के हो गए। तो वापस वही देखो, पहले हाउस में बृहस्पति देव अच्छा, राहु देव बुरे, सेकंड हाउस में दोनों अच्छे, और फोर्थ हाउस में बृहस्पति देव अच्छे और राहु देव वापस बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। देख लो, तो मतलब इनकी प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट हमेशा वेरी करती है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट लेके चलते हैं 5th हाउस में। इसमें बैठ गए बृहस्पति देव और राहु देव। तो क्या होगा? तभी मैं एक एक आपको कुंडली वाइज एग्जाम्पल, सारी कुंडलियों के एग्जाम्पल तो नहीं ले पाएंगे, एक मेष लगन में सारे ग्रहों के एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, इससे आपको 100% समझ में आ जाएगा। फिर आप चाहो तो कोई भी लगन कुंडली का एग्जाम्पल खुद ही एनालिसिस कर सकते हो आप। तो मैं एक कुंडली के सारे ग्रहों का प्लेसमेंट दिखा के एक एक पॉइंट का एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या कंडीशन रहेगी, इसमें क्या कंडीशन रहेगी। उसके बाद आप अलग अलग लगन कुंडलियों का एनालिसिस कर सकते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अब देखो, 5वें भाव में बृहस्पति देव की क्या कंडीशन है? 5वां भाव है, बृहस्पति देव योग कारक है, अच्छे हैं। 5वीं राशि के साथ उच्च नीच का भी इनका बृहस्पति देव का कोई ताल्लुक नहीं है। तो बृहस्पति देव यहाँ अच्छा होंगे रिजल्ट देने के लिए। लेकिन बात करते हैं राहु देव की। 5वीं राशि के साथ राहु देव का भी उच्च नीच का कोई रिलेशन नहीं है। तो 5वीं राशि कौन सी? सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य देव। अब राहु देव आके बैठ गए सूर्य देव के घर में। तो राहु देव और सूर्य देव की आपस में क्या है? अति शत्रुता है। तो शत्रुता होने की वजह से क्या, ये अपने शत्रु के घर में आए हैं, और शत्रु के घर में आने से राहु देव क्या करेंगे? कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये पॉइंट्स जो मैंने पहले आपको लिखवाया भी है, मित्र के घर में अच्छा तथा शत्रु के घर में ये हमेशा बुरा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति देव तो अच्छा देंगे, लेकिन राहु देव क्या अपने शत्रु के घर में आने से कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो राहु देव यहाँ क्या होंगे? बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। तो यहाँ पे शांति किसकी होगी? राहु देव की। हाँ, डिग्री देखनी जरूरी है। डिग्री आप देखोगे, अलग अलग जातक की कुंडलियों अलग अलग डिग्रियां होती हैं, वो डिग्री देख के आप इसका, यदि डिग्री कम है, बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, तो आपको शांति उपाय करने की जरूरत नहीं है। और यदि डिग्री ज़्यादा है और बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, तो इसमें आपको इनकी शांति और उपाय करना पड़ेगा, और बृहस्पति देव तभी अच्छा अपना रिजल्ट दे पाएंगे। बात करते हैं 7th हाउस की। यहाँ बैठ गए बृहस्पति देव और राहु देव 7वें भाव में। 7वें भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं। 7 नंबर राशि के साथ उच्च नीच का ताल्लुक तो नहीं है। नॉर्मली बृहस्पति देव योग कारक होने की वजह से इस कुंडली में हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि इस कुंडली के सबसे अति योग कारक ग्रह है, और ये कुंडली इनके अति मित्र की है। तो बृहस्पति देव तो यहाँ अच्छा देंगे। यहाँ बृहस्पति देव का कोई उपाय शांति करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं राहु देव की। 7 नंबर राशि कौन सी होती है? 7 नंबर राशि होती है तुला। तुला के स्वामी है शुक्र देव। तो राहु देव क्या है? अपने मित्र के घर में आ गए हैं, 7th हाउस में अपने मित्र के घर में बैठे हैं। तो राहु देव भी यहाँ क्या करेंगे? अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो इस केस में देखो, किसी भी ग्रह की आपको शांति नहीं करवानी है, किसी भी ग्रह का उपाय नहीं करना है, क्योंकि दोनों के दोनों अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हैं। कौन से घर में? 7th हाउस में। तो यही कंडीशन देखो, 1st हाउस में थी तो अलग रिजल्ट था, दूसरे हाउस में अलग था, 7th हाउस में अलग है, 5th हाउस में अलग है, 4th हाउस में अलग है। तो हमेशा इनकी प्लेसमेंट कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस किया जाता है। ये कहाँ बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। तो यदि 7वें भाव में ये युति बनती है, तो दोनों के दोनों अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कभी भी खराब नहीं करेंगे ये। बात नेक्स्ट करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में इसमें बैठ गए। इसका थोड़ा आप देखना मेरे साथ में, बृहस्पति और राहु। मैं इसको साफ करता हूँ, 9वां भाव ऊपर कर देता हूँ। क्या कर देते हैं 9वें भाव में। अब 9वें भाव में बृहस्पति देव बैठे हैं। अब देखो,
नवम भाव में बृहस्पति देव बैठे तो कहाँ बैठे हैं? अपने ही घर में। 9 नंबर राशि कौन सी होती है? धनु। धनु के स्वामी कौन है? बृहस्पति देव खुद। तो बृहस्पति देव कहाँ आके बैठ गए? अपनी ही राशि, अपने ही घर में आके बैठ गए। तो बृहस्पति देव क्या हो गए? स्वराशि हो गए। या फिर आप ये बोल सकते हो ओम साइन के हो गए। और प्लस क्या है? योग कारक है। तो हमेशा बढ़िया रिजल्ट देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद स्वराशि बैठ गए, ओम साइन के अपने ही घर में आके बैठ गए। भाई देखो, अपने ही घर में बैठ गए। और प्लस इस कुंडली रहती योग कारक ग्रह, अपने मित्र की कुंडली है, तो ये क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। लेकिन यही बात मान लो राहु देव की बात करें, राहु देव बैठ गए 9th हाउस में, 8 और 9 नंबर राशि के साथ में राहु देव हो जाते हैं नीच के। राहु देव क्या हो गए? नीच के। नीच के हुए तो क्या है? खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन एक बात दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने पहले भी बताया, अभी यहाँ पे क्लियर करूंगा आपको। राहु देव तो नीच के हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग तो राहु देव खराब रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन राहु देव बैठे का है 9th हाउस में, जहां 9th नंबर राशि का स्वामी भी अपने ही घर में बैठा हुआ है बृहस्पति देव। तो वो क्या करेगा? अपने साथ में कोई भी आए हुए नीच ग्रह की नीचता भंग कर देता है। नीच भंग राजयोग, जो मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाला हुआ है, आप देखना। यदि कोई भी ग्रह क्या करता है? अपने ही घर पर कोई दृष्टि डाले, मान लो बृहस्पति देव यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ गए, मान लो फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे अभी एक बार ये मानो बृहस्पति देव नहीं है, ओनली राहु देव है। एक मिनट आपको मैं एग्जाम्पल क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मान लो राहु देव बैठे हैं और बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं। इस योग को थोड़ा साइड में कर लो। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ राहु बैठे हैं। राहु 9 नंबर राशि के साथ में ये देखो आते ही नीच के हुए। राहु देव नीच रिजल्ट देने के लिए बाध्य, नीच होने के बाद खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए। तो यहाँ पे बृहस्पति देव जो बैठे हैं चौथे घर में और अति योग कारक है, इन्होंने अपनी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मत लो आप, 6 में 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, बृहस्पति देव आप फर्स्ट हाउस में बैठे। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसको मत मानिए। यहाँ पे बृहस्पति देव बैठे हैं, अति योग कारक भी है। यहाँ से ये मान लो अपनी दृष्टि डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं दृष्टि बृहस्पति देव की कहाँ पड़ रही है? अपने ही घर पर। अब देखो यहाँ से बृहस्पति देव 9वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं? अपने ही घर पे डाल रहे हैं। तो इस केस में ये कौन सा नीच भंग राजयोग की कंडीशन बता रहा हूँ। यहाँ से बृहस्पति देव ने 9वीं दृष्टि अपने घर पे डाली, क्योंकि 9वां घर है जिसमें 9वीं राशि आई है। वो घर किसका? बृहस्पति देव खुद का है, वहां उनकी खुद की राशि आई हुई है। तो इन्होंने जैसे ही अपने घर पे दृष्टि डाली और इस घर में कोई भी नीच ग्रह आके बैठ गया हो, तो नीच ग्रह की ये नीचता हमेशा भंग करते हैं। ये है नीच भंग राजयोग। प्लस ये अपने ही घर के अंदर बैठे हैं और यहाँ पे कोई नीच ग्रह आके बैठ गया तो भी ये नीच ग्रह की नीचता भंग कर देते हैं। तो यही एग्जाम्पल था। इस घर में बृहस्पति और राहु की यदि युति बनती है तो ये अपने ही घर में बैठे हैं ना, तो यहाँ पे कोई नीच ग्रह के बैठता है ना, तो उसकी नीचता भंग। और यहीं पे राहु देव भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो 9वें घर में भी दोनों हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, राहु देव नीच के होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव अपने ही घर में बैठ के साथ में नीच ग्रह जो बैठा था उसको नीचता भंग कर दी। नहीं भाई, मेरे घर में आके तो खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है? राहु देव भी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे और बृहस्पति खुद राशि के घर में बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। ठीक है दर्शकों, ये है नीच भंग राजयोग की मतलब कंडीशन है या एप्लीकेबल हुई है। तो इसकी वजह से मैं सारी की सारी बेसिक जानकारी पहले आपको बताता हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल लेता हूँ। तो इसमें क्या है, जितनी भी एप्लीकेबल हो रही है जानकारियाँ वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट, मान लो बृहस्पति और राहु बैठ गए 10वें घर में। 10वां और 11वां 2 घर ले लेते हैं, पहले इस योग को कंप्लीट करते हैं। 10वें भाव में, अब 10वें भाव में देखो बृहस्पति 10 नंबर राशि के साथ बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। अब देखो इस कुंडली का योग कारक है, अपने मित्र की कुंडली है, लेकिन कौन सी? नीच राशि के साथ हम बृहस्पति देव बैठ गए। तो यहाँ पे बृहस्पति देव अच्छा नहीं करेंगे, खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आपको उपाय और शांति किसकी करनी पड़ेगी? बृहस्पति देव की। और यहाँ पे राहु देव की बात करें, 10 नंबर राशि कौन सी है? मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी है शनि देव। राहु और शनि के आपस में मित्रता है, तो राहु देव तो आए अपने मित्र के घर में। मित्र के घर में आने से राहु देव अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए, लेकिन बृहस्पति देव खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हुए, क्योंकि यहाँ पे आके ये नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पे शांति और उपाय किसका होगा? बृहस्पति देव का होगा, न कि राहु देव का। तो यहाँ पे उपाय इनका करना पड़ेगा आपको। तो हमेशा प्लेसमेंट देख के एक फाइन एनालिसिस करने के बाद देखिए कि यदि योग बन रहा है तो क्या पता दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हो, क्या पता दोनों खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहे हो, या बृहस्पति खराब देने के लिए बाध्य हो रहा हो, या राहु देव खराब देने के लिए बाध्य हो रहा हो। सारी अलग अलग घरों में अलग अलग कंडीशनें बनती है। तो ये 10वें घर में युति बनती है, तो उपाय या शांति किसकी होगी? बृहस्पति देव की होगी। बात करते हैं 11वें भाव की। 11 गांव में यहाँ पे बृहस्पति देव बैठ गए हैं और यहाँ राहु देव बैठ गए। अब देखो 11 नंबर राशि के साथ में राहु और बृहस्पति का कोई उच्च नीच का ताल्लुक नहीं है। अब देखो 11 नंबर राशि कौन सी है? कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि देव। तो राहु देव भी अपने मित्र के घर में आ गए हैं और बृहस्पति देव भी अति योग कारक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कोई भी ग्रह खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो 11th हाउस में देखा जाए तो एक भी ग्रह की शांति नहीं होगी। दोनों के दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये था चंडाल योग। इसकी हमेशा आपको रिजल्ट देखना है तो हमेशा घर टू घर, भाव टू भाव, प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट, कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा। अलग अलग घरों में, अलग अलग भावों में हमेशा अलग अलग आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अलग अलग भावों के अकॉर्डिंग ही आपको पता करना है कि किस ग्रह की शांति उपाय करने हैं और किस ग्रह की नहीं। तो मैंने मेष लग्न की कुंडली का लेके आपको हर घर में एक एक एग्जाम्पल सेट किया है। तीसरा, छठा, 8वां, 12वां है। तो ये नॉर्मली अच्छे घर नहीं है, इस घरों में युति बनती है तो इनमें नॉर्मली दोनों ग्रहों की शांति होगी, क्योंकि खराब घर है, अच्छे घर नहीं है। तो बाकी घरों का मैंने एक एक घर का एनालिसिस आपके सामने क्लियर किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आज योग को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं ग्रहों के उपाय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश रहेगा, आप यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आप देखिए, समझिए, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप ये कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ नोट करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करिए, औरों के भी चाहो तो कुंडली का एनालिसिस करिए, एंजॉय करिए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।